हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब? ओके, ठीक है। जो हम शुरू करते हैं आज फिर टॉपिक कंटिन्यू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। सर्कल, जैसे सर्कल में क्या है? मैक्सिमम मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए सर्कल, ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए सर्कल। जब मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट फ्रॉम ए सर्कल, फ्रॉम द सर्कल, फ्रॉम द फ्रॉम द सर्कल। ये कोई सर्कल है, ये कोई सी सेंटर है यहाँ। क्या है ये? लेट हेयर हेयर इट इज अ सर्कल, सर्कल इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। सेंटर कितना है इसका? -g f, रेडियस r, g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। एक एक जो एक ये पॉइंट है पी, एक ये जो पॉइंट है पी, इसे कंसीडर, ये कंसीडर करना है कि इसके मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस। अब है मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस क्या आ गई थी? पी ए, ए पी मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी आ गई? ए पी इज इक्वल टू कितना आएगा ये? ए सी प्लस पी सी। क्या आएगा ये? ए सी प्लस पी सी, ए सी प्लस पी सी। अब ये कहेगा मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस क्या आ जाएगी? पीवी, मिनिमम डिस्टेंस इज पीवी, पीवी इज इक्वल टू मैक्सिमम डिस्टेंस पीवी, पीवी इज इक्वल टू बी सी माइनस पी सी, बी सी माइनस पी सी। अच्छा, ये ए सी क्या है? ए सी क्या है? आर, आर प्लस पी डिग्री रेडियस, ये क्या है? आर माइनस पी, आर माइनस पी सी, आर प्लस पी सी। इसको हमेशा जो है नेगेटिव, इसे जो है पॉजिटिव मान लेते हैं इसे, इसे वी कैन से सी पी माइनस आर, दैट इस मीन्स इट नॉट, इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज इट इज डिस्टेंस। तो मैक्सिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आ गया? सी पी मिस्ट आर प्लस सी पी, एंड मिनिमम डिस्टेंस आर क्या आ गया? सी पी माइनस आर, सी पी माइनस आर, ये आर माइनस सी पी। जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड द
ठीक है, फाइंड द greatest and shortest distance, greatest and find the greatest and least distance, find the greatest and least distance of a point zero 0.07 of a point 0.07. Find the greatest and least distance from the point C07 from the circle x square plus y square minus 4x minus 2y minus 20. ये है, मैं इसकी क्या निकाल लूं, मैं इसकी रेडियस निकाल लूं, क्या निकाल लूं, पहले इसकी रेडियस निकाल लूं। रेडियस आर क्या आ जाएगी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी की वैल्यू क्या आ गई, टू का स्क्वायर क्या आ गई, टू का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर माइनस सी। रेडियस इज इक्वल टू प्लस माइनस फाइव, रेडियस इज इक्वल टू क्या आ गया, फाइव। अब इसका पीसी क्या आ जाएगा, इसका सेंटर है, सेंटर क्या है, टू इज टू वन, टू इज टू वन, तो क्या आएगा, जीरो माइनस पीसी क्या आएगा, ये है ना सेंटर, इसका क्या आ जाएगा, ये था वही सर्कल, ये था सेंटर, क्या था, सेंटर आ जाएगा इसका टू इज टू वन, और ये क्या था पॉइंट जीरो इज टू सेवन, तो इनका डिस्टेंस पी सी आ जाएगा, ये तो मान लिया पी है, ये सी है, पी सी, इसका पी पॉइंट है, मैंने पी सी क्या आ जाएगा, अभी वो लिखा था ना फॉर्मूला पी सी क्या आ जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। टू का स्क्वायर कितना होता है, फोर, सेवन माइनस वन सिक्स, सिक्स का स्क्वायर कितना होता है, 36, कितना होता है इसका, टू का स्क्वायर कितना, फोर प्लस 36, 40। टू रूट टेन से आ गए, टू रूट टेन। देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ गई, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस क्या आ गई, पी सी प्लस आर, पी सी प्लस आर, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू कितनी है, फाइव प्लस टू रूट तीन। अब लीस्ट डिस्टेंस, आर माइनस पी सी या पी सी माइनस आर एक ही बात है, यानी पी फाइव प्लस टू रूट टू, फाइव माइनस टू रूट टू ही आ जाएगी। अब आगे क्या है,
Find the range of the value of m. Find the range of the value m. Find the range of the value m for which the line for which the line for which the line y is equal to mx plus 2 cuts the circle for find the range of the value for m which the line y is equal to cuts the circle x square plus y square is equal to 1 at two distinct points at two distinct or coincident points. Find the range of the value for m for which the line y is equal to mx cuts the circle x square plus y square इक्वल टू 1 एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे ये काटता है। अच्छा गिवन क्या है, गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये है, ये एक सर्कल है, इसकी रेडियस कितनी आ गई 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और इसका सेंटर कितना आ गया 0। सेंटर कितना आ गया इसका 0। अच्छा ये जो इक्वेशन है इसकी जो है सेंटर से इस पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये डाल लिया जाए तो क्या आएगा, मान लिया वो पीसी है, मान लिया कितना है वो पीसी है, कौन सी इक्वेशन है, इसे लिख सकता हूं मैं y माइनस एम एक्स माइनस टू इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। लेकिन डिस्टेंस ऑफ सेंटर distance of center from the given line from the given line इससे from the dash क्या आ जाएगी y माइनस एक्स क्या आ जाएगा 0 माइनस 2 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर इक्वल टू 2 अपॉन रूट 1 प्लस m स्क्वायर रूट 2 अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर। मान लीजिए कोई डिस्टेंस है, मान लीजिए पीसी है, इट कट्स ये काटती है कितने दो पॉइंट पे काटती है, चाहे दो कैसे पॉइंट है वो डिस्टिंक्ट है ये अदरवाइज कॉन्फिडेंट है, अदरवाइज क्या है कॉन्फिडेंट है। तो क्या आएगा अगर ये हो तो सीपी इज दो कट सीपी इज लेस देन 1, इसकी रेडियस से क्या होगी हमेशा 1 लेस देन होगी, तो क्या आएगा 2 अपॉन रूट 1 प्लस m स्क्वायर इज लेस देन 1 इज लेस देन 1। तो इधर से क्या आ गया 2 इज लेस देन 1 प्लस m का स्क्वायर, दोनों से इसका स्क्वायर रूट ले लिया, क्या आ गया स्क्वायर कर दिया 1 प्लस m स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4 m स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4। तो
ये इधर आ गया, क्या आ गया, एम स्क्वायर इक्वल टू इज ग्रेटर देन 3, एम स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3। तो एम की वैल्यू क्या आ गई, +-3, +-3। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, -∞ टू √3 यूनियन √3 इन्फिनिटी टू √3 -∞ टू, ये माइनस का है तो इसके बाद माइनस किया जाएगा, इन्फिनिटी टू 0। क्या है इसकी रेंज, माइनस एम जो है ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और √3, +√3 तो -∞ टू -√3 और √3 टू ∞, ये इसकी क्या जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं भाई। फाइंड द रेंज ऑफ पैरामीटर ए, फाइंड द रेंज ऑफ द पैरामीटर फाइंड द रेंज ऑफ पैरामीटर ए, फाइंड द रेंज ऑफ पैरामीटर ऑफ a for a which value, a for which value, find the range of parameter for which value a line y equal to 2x plus a line y equal to 2x plus a line y equal to 2x plus a lies between the circle x square plus y square minus 2x minus 2y plus 1 and एक और सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x प्लस -2y प्लस 61 विदाउट इंटरसेक्टिंग और टचिंग, विदाउट इंटरसेक्टिंग और
without intersecting or touching either circle. Without find the find the range of the parameter from which the value of a line y is equal to 2x plus a lie between the circle lie between the circle एक्स स्क्वायर प्लस 2xy है एंड इसने अच्छा पहला ये सर्कल दे रखा पहला सर्कल है गिवन सर्कल मान ले लेट सेंटर इज पहले फोर फर्स्ट सर्किल के लिए हमारे सेंटर सी में है तो क्या आएगा फोर फर्स्ट सर्किल के लिए मान ले सी बना है क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x - 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 देखो इसका स्क्वायर बना देता हूँ क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का होल स्क्वायर माइनस का होल स्क्वायर सिमिलरली ये आ गई इसकी रेडियस कितनी आ गई सिमिलरली इसी तरह ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कौन सी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये -4 का स्क्वायर 16 -17 और प्लस के 61 कितने जगह 47 यार 64 2 क्या है एक्स प्लस 1 का क्या इक्वल टू 4 यानी 2 का स्क्वायर इसकी रेडियस कितनी आ गई 2 आ गई इसकी रेडियस कितनी आ गई 2 आ गई अगर ये लाइन है कौन सी लाइन है ये गिवन लाइन है y इज इक्वल टू +2x प्लस ए यानी कि y -2x - a इज ग्रेटर देन 0
इन दोनों सर्किलों के बीच में लाइक कर रही है, इस सर्किल के और इस सर्किल के, इस सर्किल के और इस सर्किल के, यानी कि इन दोनों भी लाइक कर रही है। जो इसके जी और एफ की वैल्यू जो है सेंटर में रख के क्या क्या होनी चाहिए इसकी, हम्म, क्या होनी चाहिए इसको, क्या करेगी, वो सेटिस्फाई करेगी। इस सेंटर में क्या है, इसकी सेंटर वन वन, तो क्या आएगा वन -2 - ए, क्या आएगा वन -2 - ए, ये क्या आएगा, 2, ये क्या आएगा सेंटर में, एक्स की वैल्यू क्या आएगी -4, तो माइनस, और वाई की वैल्यू 2 - 2 मल्टीप्लाई -4 - ए इन लेस देन 0, 1 -ए, 2 + 8 - ए इज लेस देन 0, तो क्या आ गया 1 - ए, क्या आ गया 1 - ए, ये एक्स का स्क्वायर बनता है। -14 - ए, -14 के ए, ए, ए की वैल्यू कहाँ तक आ गई, ए की वैल्यू आ गई, ये तो ये 0 0, ए बिलोंग्स टू -1 to -15, ए की वैल्यू क्या आ गई -1 to -15 आ गई, ए की वैल्यू क्या आ गई -1 to -15, ये बन जाएगा y -1, ये आ गई ए बिलोंग्स टू -1 to -15 आ गई, ए बिलोंग्स टू क्या आ गई -1 to 15। अगर ये लाइन इसको टच करती है, इसको टच क्या है इसमें, ये अगर y माइनस क्या है, y -2xa - ए टच द इंटरसेक्ट, टच और इंटरसेक्ट, इसे क्या करती है, टच करती है, इसे टच करेगी, अगर इसे टच करती है, क्या इफ, लिखेंगे इफ लाइन y -2xa टच इक्वल टू गेट टच दिस सर्कल, इस सर्कल को टच करती है, इस सर्कल को टच करती है, तो क्या आएगा ये 1 - 2, इसको टच करती है, तो इसकी जो 1 - 2a - 1, 1 - 2 - a, 1 - 2 - a अपॉन ए लेस देन, 1 से 1 जाएगा, 2a/√5 क्या आएगा, 2a√1 - 2a थोड़ी है, तो क्या आएगा ये 1 - a
अपॉन रूट फाइव इज लेस देन 1 माइनस ए अपॉन रूट फाइव। फिर क्या आएगा ये? यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस में उसको आ जाएगा 1 प्लस ए रूट फाइव। ठीक आएगा 1 प्लस ए रूट फाइव आ गया। क्या आ गया? 1 प्लस ए रूट फाइव आ गया। अब इसी तरह से अब अगर ये सर्किल इसे टच करता है, फॉर दिस सर्कल, फॉर अगर ये टच इसे सर्कल को कर रहा है तो क्या आ जाएगा? वाई की वैल्यू 1 माइनस 1 क्या आएगा? 1 माइनस 8 क्या आ जाएगा? 1 माइनस 15 क्या आ जाएगा? 1 माइनस 16 माइनस ए अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज लेस देन ग्रेटर देन टू। इस रेडियस के टू से जो है ये हमेशा बड़ा होगा। ये बाहर से टच कर रहा है, ठीक है। अभी तो इसका क्या आएगा ये क्या आएगा? -15 प्लस ए -15 माइनस ए अपॉन टू के रूट फाइव आएगा। ये 1 का स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर, ये क्या आएगा? रूट फाइव क्या आएगा ये? 15 प्लस ए 15 प्लस ए लेस देन 2 रूट 5 2 रूट 5 और ए इक्वल टू लेस देन 2 रूट 5 माइनस के 15। ए लेस देन ए इक्वल टू 2 रूट 15 माइनस के 5। और इसकी क्या आ गई? इसकी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए की वैल्यू एक से हो गई। अगर ए की वैल्यू लेस देन हो जाएगी तो जाएगी ए लेस देन -2 रूट 5 माइनस के 15। ए की वैल्यू जाएगी -2 रूट 5 माइनस के 15। तो ये आ जाएगी रेंज, क्या आ जाएगी ये? अब सवाल क्या था मेरा? ये था देखो एफ स्क्वायर, ये दोनों इनके लाइन के बीच टच कर रहे हैं तो इसकी रेंज निकालनी है। क्या निकालनी है? इसकी रेंज। ए ग्रेटर देन आ जाएगी। अगर माइनस होगा तो दोनों में क्या आएगा? -2 रूट 5 अब -15। देखो एक सर्कल ये दे रखा है स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस -2 एक्स प्लस ये दे रखा है। इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दिया सर्कल के। ये आ गया 1। इसकी यहाँ से क्या आ गया? रेडियस 1 है और सेंटर है 1 to 1। सेंटर क्या है इसका? 1 into 1। सिमिलरली अब इस तरह ये क्वेश्चन थी। इसका क्या आ गया? सेंटर है 8 to 1। सेंटर क्या है इसका? 8 to 1 और रेडियस क्या है इसकी? 8 to 1। अच्छा, ये इसको टच कर रहा है। इसको क्या कर रहा है? लाइन को टच कर रहा है। ये वाला ये लाइन को ये सर्किल अगर टच कर रहा है तो इसकी है इज ग्रेटर देन लेस देन इज ग्रेटर देन ये 1 से रेडियस वो होगी तो इसके ये आगे 1 प्लस। अगर ये इसको भी टच कर रहा है तो है वो। अब अगर इसको भी टच कर रहा है यो, इसको टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी या तो टच करे या ना टच करे तो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये आ गया। ये न टच करे और न टच करे तो ये आ गई तो इसकी एक वैल्यू 2 आ जाएगी। ए इक्वल टू 2 रूट 5 और माइनस लेस देन में आ जाएगी ए -2 रूट 5 माइनस के रूट माइनस की 15। इस तरह की ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं। आगे
The length of the tangent length of the length of the tangent to a circle. ये कोई सर्कल है, ये यहाँ पे ये टच कर रही है इसको, ये सर्कल कर रही है, ये इसका सेंटर सी है। लेट ए सर्कल लेट ये सर्कल है, ये सर्कल की इक्वेशन है, और इसके जो एक पी पॉइंट है, पी पॉइंट पे ये लेंथ टेंजेंट खींची ड्रॉन करी गई, पी ए और पी बी। द टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम वेयर पी एंड फ्रॉम द पी एंड पी बी, एंड द सेंटर इज जी एफ, इज द सेंटर इज माइनस जी एफ। अगर ये हमेशा देखो क्या होता है, जब कोई भी टेंजेंट किसी सर्किल पे तो जो सेंटर से जो लाइन होती है वी नो इट इज द परपेंडिकुलर। It will be to the perpendicular. Then it is the right angle. In right angle, we can apply the Pythagoras theorem. It means तो इस तरह ना निकाल के अब सीधी हम जो है इसी टेंजेंट की किसी क्या निकालते हैं, टेंजेंट लेंथ ऑफ द टेंजेंट लेंथ ऑफ द, तो इधर क्या है लेंथ ऑफ द टेंजेंट लेंथ ऑफ द टेंजेंट किससे निकलती है इसकी, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, इस पॉइंट से x1 का स्क्वायर प्लस y 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c इज इक्वल टू रूट s1, इक्वल टू क्या कहलाता है, रूट s1। या v कैन से बड़ा s कोई ले ले, s1 इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर x1 का स्क्वायर इसकी जो है लेंथ ऑफ द हम टेंजेंट इससे हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे क्या है, if from any point on the circle x square plus y square plus 2gx plus f b equal to 0, tangent are drawn on the circle,
टेंजेंट रन ऑन द सर्कल क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 जे एक्स प्लस 12 वाई सी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस जी स्क्वायर कोस अल्फा जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कोस अल्फा देन फाइंड द एंगल between the tangent अल्फा की वैल्यू 0 और 5/2 के बीच लाइक कर दी है। If from any point of the circle as well as touch the drawn on the circle, ये कोई इस तरह का ये कोई सर्कल है, दो ये क्या है, दो ये सर्कल है, इससे यहां से दो टेंजेंट खींची गई यहां से, एक ये और एक ये, यहां से दो ये सर्कल खींची गई है, टेंजेंट खींची गई है, और इन दोनों के बीच का टेंजेंट के बीच का एंगल पूछा, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा। मान लिया ये सेंटर है, इस सेंटर से ये और इससे ये मिला जाए, इससे ये मिला जाए, मान लिया सेंटर के कोऑर्डिनेट है -g-f, इसके मान लिया एंगल छोटा है θ1, इस टेंजेंट से ये का परपेंडिकुलर, देखो ये दो सर्कल है, इफ फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्किल इतने इस टेंजेंट और ड्रॉन फ्रॉम इस सर्किल पे खींची गई है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट, इस टेंजेंट के इसके इस सर्किल दो टेंजेंट खींची गई, इस सर्किल के जो बीच के जो एंगल है दोनों के बीच वो निकालना है थीटा, ये इतना सा है। मान लिया ये इतना सा एंगल θ1 है, इतना सा एंगल क्या है इसका, ये कितना है θ1 है, ये तो निकालना मुझे ये सारा एंगल निकालना, ये ध्यान रख लेना। अच्छा, अब क्या है गिवन, अच्छा इस पे लेंथ ऑफ द टेंजेंट, इस पे लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकाल लो, इस पे फ्रॉम द सेकंड सर्कल, फ्रॉम द सेकंड सर्कल, ये मान लिया ये तो सर्कल फर्स्ट है, ये क्या है मान लिया फर्स्ट सर्कल, फर्स्ट इक्वेशन है, ये सर्कल की कौन सी एंटी से है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकालो, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम सेकंड सर्कल, लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या आएगा, लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सेकंड सर्किल, मान लिया पी, क्या मान लिया है, ये है पी क्यू, ये क्या है पी क्यू, और पी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, ये x1 y1, तो क्या है पी क्यू इक्वल टू क्या जगह
पी क्यू इक्वल टू क्या आ गया है? अच्छा, पहले फर्स्ट से भी खींच लेंगे, क्या खींच लेंगे पहले? फर्स्ट से, पहले फर्स्ट से खींच लो, पहले क्या खींच लो? चलो, सेकंड से क्या आएगा बोलो? पी क्यू इक्वल टू एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई वन का स्क्वायर प्लस 2g(x1) प्लस 2f(y1) प्लस c साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, ये आ गया। अच्छा, और अगर ये पॉइंट, ये x1 y1 तो पहले पॉइंट पे ही है, इसी पॉइंट पे है, तो इस पॉइंट पे है, तो इसके लिए क्वेश्चन क्या आ जाएगी यहाँ से? फ्रॉम द, फ्रॉम, फॉर फर्स्ट सर्किल फॉर, ये आएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2g(x1) 2f(1) 5 प्लस c इक्वल टू 0। तो क्या आएगा? x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर 2g(x1) प्लस 2f(1) इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से? माइनस सी की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी? माइनस सी। क्या आ जाएगा? माइनस सी। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? फ्रॉम, इसकी वैल्यू आ गई माइनस सी प्लस सी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा आएगी। इन दोनों में सी कॉमन ले लिया, ये क्या आ गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या आ जाएगा? ये कोस स्क्वायर अल्फा, क्या आ जाएगा? ये कोस स्क्वायर अल्फा माइनस सी, कोस स्क्वायर अल्फा फिर दोनों में कॉमन लिया गया, क्या आ गया? जी स्क्वायर कोस अल्फा, क्या आ गया? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी कोस अल्फा आ गया। अच्छा, इस सर्किल की रेडियस कितनी आ जाएगी? इसकी रेडियस ऑफ द सेकंड सर्कल क्या आ जाएगी? रेडियस ऑफ द सेकंड सर्कल, रेडियस ऑफ द सेकंड सर्कल। अब यहां से अगर क्या निकाल लूंगा मैं? ये भी क्या आएगी? रेडियस ऑफ द सेकंड सर्कल, पिछले मिनट हो जाएंगे, क्या आएगी? रेडियस ऑफ द सेकंड सर्कल, रेडियस ऑफ द सेकंड सर्कल, रेडियस ऑफ द सेकंड सर्कल क्या आएगी? जी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी, माइनस सी साइन स्क्वायर अल्फा माइनस सी साइन स्क्वायर अल्फा माइनस जी स्क्वायर एफ स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। इन दोनों में जी स्क्वायर दोनों में कॉमन ले लिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा जी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा।
इन दोनों में फिर एफ स्क्वायर दोनों में कॉमन ले लिया, ये क्या आएगा एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस सी साइन स्क्वायर अल्फा। ये क्या आ गया दोनों में, फिर साइन स्क्वायर अल्फा दोनों में क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ये आ गया जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और बाहर आगे क्या आ गया साइन एक्स, ये आ गया। अच्छा इस रेडियस तो ये आ गई इसकी, रेडियस तो इसकी मान ली आ गई पी सी, पी सी इज कॉल्ड टू द रेडियस आ गई है, रेडियस आ गई मान ली पी सी, ये पी सी तो आ गई है। और लेंथ ऑफ द टेंजेंट, लेंथ ऑफ द टेंजेंट कितनी आ गई, पी क्यू आ गई, इन ट्राइंगल पी, इन ट्राइंगल सी क्यू पी, इन ट्राइंगल क्यू पी सी, इन ट्राइंगल, देखिए इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी क्यू सी टेन थीटा इक्वल टू, टेन थीटा इक्वल टू, इसके लिए यहाँ परपेंडिकुलर है, फिर क्या आएगा पी सी अपॉन, ये 90 डिग्री क्या है इसके लिए, क्यू सी अपॉन पी क्यू, क्या आएगा टेन थीटा इक्वल टू क्या आएगा क्यू सी अपॉन पी क्यू, क्यू सी की वैल्यू क्या आ गई जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी साइन एल्फा अपॉन कोस एल्फा। So tan theta is equal to tan alpha. It implies that theta is equal to alpha. ये कितना आ गया, ये भी एंगल अल्फा आ गया, और ये कितना एंगल, जब ये है तो ये दोनों ये है वैसे भी होते हैं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होती हैं ये, तो ये भी अल्फा है तो ये भी अल्फा, देन बिटवीन एंगल इज अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू 2 इन दोनों का एंगल क्या होगा, अल्फा प्लस अल्फा कितना आ जाएगा, 2 अल्फा आ जाएगा, कितना आ जाएगा देखो भाई, एक कोई क्या है, एक सर्किल दे रखा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस वाई, इसके जो ये दूसरा सर्किल है टच करता है, टेंजेंट जो टेंजेंट ड्रान की जाए उसको जो टच करता है ये वाला सर्किल से, इसे जो ड्रान खींची जाए, जो इनके बीच की टेंजेंट निकालनी है, टेंजेंट का एंगल बिटवीन पी ए वाला, मान लिया ये एंगल थीटा है, अगर ये मान ले पी पॉइंट एक्स वन है तो एक्स वन पर ये लाइन होगा, ये आ गया, और अगर ये इस पर ये इसको भी इससे खींची गई तो इसकी लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकाल ली पी क्यू, लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या निकाल ली मैंने, पी क्यू निकाल ली, पी क्यू आ गई ये एक्स वन वाई वन से, फिर मैंने क्या करा इसका लेंथ ऑफ द टेंजेंट, अब फिर मैंने क्या निकाल लिया इसका क्यू सी निकाल लिया, क्या निकाल लिया इसका क्यू सी, क्या निकाल लिया क्यू सी, क्या निकाल लिया फिर इसकी मैंने रेडियस निकाल ली, क्या निकाल ली इसकी क्यू सी, इसकी सेकंड वाली की जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये आ गई जी साइन अल्फा, ये क्या आ गई यार, ये आ गई, ये जी स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस सी, तो अब मुझे पता लग गया इसकी रेडियस भी पता लग गई, और ये लेंथ ऑफ द टेंजेंट, लेकिन ये एक नाम है ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल में इसके मान लिया एंगल था, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसकी वैल्यू निकल गई, तो टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा आ गई, टेन थीटा इक्वल टू क्या आ गई टेन अल्फा, थीटा इक्वल टू अल्फा, लेकिन मुझे ये सब निकलना था सारा, जब भी अल्फा है तो ये भी अल्फा होती है, इसकी टेंजेंट किस तरह ड्रॉन करी जा रही है इन दोनों के बीच एंगल, तो टेन से कितना आ गया एंगल अल्फा प्लस अल्फा कितना हो गया टू अल्फा, दोनों के बीच टेंजेंट के बीच एंगल कितना होगा टू अल्फा होगा। आगे बात समझे भाई।
नया टॉपिक है secant of a circle. Secant of a circle. ये कोई सर्कल है, इस कोई पी पॉइंट है, ये इसकी टेंजेंट है, इसकी क्या है, इसी है सेकेंड ऑफ द सर्कल। तो क्या रहता है, पी सी स्क्वायर इक्वल टू पी ए मल्टीप्लाई पी बी, पी सी इक्वल टू पी ए मल्टीप्लाई पी बी। इस तरह हम निकाल सकते हैं पी सी स्क्वायर इक्वल टू पी ए मल्टीप्लाई पी बी से हम इसकी सर्कल के सेकेंड निकाल सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन है, क्या है इक्वेशन, if the line if the line a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। ये दो लाइनें हैं, कौन सी, a1x प्लस b1y प्लस c1 एंड b2y कट द कोऑर्डिनेट्स if the line a1x plus b2x cut the coordinate xz in को कौन सा है के लिए xz in कौन सा है के लिए पॉइंट्स, then prove that then prove that a1 a2 ये प्रूव करना है, देन a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2। देखो भाई कैसे क्या है, अब मानिए पहली लाइन है, ये क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। कट द कोऑर्डिनेट एक्सेस इन कोसाइक्लिक, दोनों अक्षर पे काट दिया है। अगर मान लीजिए एक्स एक्सेस पे काट दिया है, मान लिया ये दो पॉइंट मीट एक्सेस मीट या कट मीट एक्सेस एट लेट पी पे काटेगी तो एक्सेस को क्या आ जाएगा, वाई इक्वल टू 0 आ जाएगा, वाई इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, a1x क्या आ जाएगा, a1x प्लस c1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू c1 अपॉन a1। तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के c1 अपॉन a1। तो c1 अपॉन a1 कोमा 0। अगर ये y एक्सेस पे काटते हैं तो y इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा ये, तो a1 वाई एक्स इक्वल टू 0 b1y प्लस c1, तो y इक्वल टू क्या आएगा, माइनस c1 अपॉन b। तो क्या आएगा माइनस 0 कोमा, मान लिया क्यू पॉइंट है c 0 कोमा c अपॉन b1। सिमिलरली फॉर कौन सी लाइन के लिए, a2x प्लस b2y
प्लस सी टू जेड, इस पे क्या काटता है, इस पे काटता है, तो इस पे क्या आ जाएगी है माइनस सी टू अपॉन ए टू, मान लीजिए आर पॉइंट है, आर पॉइंट क्या है माइनस सी टू अपॉन ए कोमा जीरो, एंड एस, एस क्या आएगा जीरो कोमा सी टू अपॉन बी टू, जीरो। अच्छा, अरे लेकिन दे रखा गिवन क्या दे रखा है इसने, क्या गिवन दे रखा, ये जो पॉइंट हैं कौन कौन से पॉइंट, पी क्यू आर एस, क्या कौन साइकिल है, अगर ये दोनों कौन साइकिल है तो क्या आ जाएगा, अगर ओ इसका ओरिजिन हो तो क्या आएगा, ओ पी मल्टीप्लाई ओ आर इक्वल टू मल्टीप्लाई ओ क्यू इंटू मल्टीप्लाई ओ एस, वेयर ओ इज द ओरिजिन, वेयर ओ इज द क्या आएगा, ओ पी मल्टीप्लाई ओ आर मल्टीप्लाई ओ क्यू इंटू ओ एस इक्वल टू ये, इफ लिखेंगे, इफ लिखेंगे इफ पी क्यू आर एस आर कौन साइकिलिक, कौन साइकिलिक है, देन ओ पी मल्टीप्लाई ओ आर मल्टीप्लाई ओ क्यू मल्टीप्लाई ओ एस, वेयर ओ इज ओरिजिन, ओ ये ओरिजिन है, ओ पी की वैल्यू कितनी आ गई भैया, ओ पी की वैल्यू कितनी आ गई, सी वन ए वन, जाएगी सी वन ए वन माइनस ओ आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, सी टू ए टू ओ क्यू, क्या आ जाएगा ओ क्यू सी वन बी वन, ये है सी वन सी टू है, सी वन सी टू क्या आएगा वन फोन, या देखो क्या है, ये दो लाइन है, एक ये लाइन है, एक कट द कोऑर्डिनेट अक्षर काट रही है, देन ये प्रूव करना है। अच्छा ये लाइन अगर एक मीट द अक्षर पे है, पहले अक्षर पर काट ले, पी पे आ जाएगा, क्यू पे आ जाएगी, नहीं एक्स को जीरो रख के वाई को जीरो रख के फिर कोऑर्डिनेट आ गए, इसी तरह इसके रख गए, पहले के पी और क्यू आ गए। अच्छा ये पी क्यू आर क्या है, कौन साइकिलिक है, तो इनकी ओ पी मल्टीप्लाई ओ आर इक्वल टू ओ क्यू मल्टीप्लाई ओ एस, वेयर क्या है ओ इज द रीजन, इनकी वैल्यू रख दूंगा, इससे कट जाएंगे, तो क्या अगर ए वन ए टू इक्वल टू बी वन बी टू, दैट इज कॉल्ड ए वन ए टू इक्वल टू बी वन बी टू। अब क्या है, मान लिया कोई सर्कल है, हैविंग इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स
प्लस 2fy प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक और इक्वेशन है, एक लेंथ, एक इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस where m is square, where m is the tangent, where m is the tangent। फिर एक और एक इक्वेशन है, और इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ये। एक की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए एम का स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए एम स्क्वायर वन। एक है y इक्वल टू एम एक्स। अगर इसकी यहाँ ये प्लस है और इसकी क्या है, ये माइनस है, इसकी अगर इस सर्किल की पूरे की है ये, तो क्या पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कितना आ जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये आएगा, तुम्हें क्या आएगा, ये आएगा पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट। ये क्या आएगा, पॉइंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू इसकी है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ये है वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर। मान लिया अगर इसकी, इसकी जो है, इसकी वैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये होगी। अब इसमें से अगर पॉजिटिव है तो ये आ जाएगा पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ द टेंजेंट। अगर ये है, अगर इसमें जो है ये माइनस क्या है, तो इसमें ए एम यहाँ आ जाएगा, ए माइनस ए एम ए स्क्वायर प्लस ये पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट। सर मान लिया अगर मान लिया दो सर्कल हैं, एक सर्कल ये रहा है और एक सर्कल ये रहा है, इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस R2 है। दो सर्किल हैं, इसकी एक की रेडियस R1 है, दूसरी रेडियस की सर्किल क्या है, R2 है। और इसका जो सेंटर है, एक का C1 है, इसका सेंटर क्या है, C2 है। इसका सेंटर क्या है, C1 C2। तो दोनों सेंटरों के डिस्टेंस क्या आ जाएगी, ये R1 है तो ये भी तो R1 होगी भैया, यहाँ से यहाँ तक भी R1 होगी। तो C1 C2 इज इक्वल टू एक्सटेंडिंग क्या है, द सर्किल टचिंग एक्सटेंडिंग, द सर्कल टचिंग एक्सटर्नली क्या आएगा, C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये रेडियस R1 प्लस के R2 की रेडियस के इक्वल हो जाएगा। और अगर वो होगा तो उसकी डिफरेंस हो जाएगा माइनस का, अगर यहाँ आएगा ये इस तरह, ठीक है, इस तरह हम निकाल सकते हैं।
अब है एंगल बिटवीन टू सर्कल, एंगल बिटवीन टू सर्कल। अब है एंगल बिटवीन टू सर्कल। क्या है एंगल बिटवीन टू सर्कल? क्या है एंगल बिटवीन टू सर्कल? क्या है एंगल बिटवीन टू सर्कल? दो सर्कल के बीच एंगल निकालना है। मान लिया एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, और ये बाहर ये टेंजेंट ये दोनों से होके जा रही है। ये है, ये ये सर्कल है। एक का सेंटर C1 है, दूसरे सेंटर C2 है। इसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर C2 है। इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है। तो इन दोनों के बीच का ये एंगल है, ये थीटा एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल। एंगल क्या आ जाएगा? फॉर्मूला है, याद कर लेना, cos थीटा इक्वल टू C1 C2 का होल स्क्वायर, C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर अपॉन R1 R2। क्या आएगा? C cos थीटा C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 R2 का अपॉन 2 R1 R2। ये इसका बिटवीन टू इसका आ जाएगा। जैसे हम क्या, हाउ मेनी टेंजेंट, ये क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है? वी हैव वी हैव टू सर्कल। पहले क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये पहला सर्किल है। एक और इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18y प्लस 26 टच ईच अदर। क्या है टच ईच अदर? ये निकालना, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन, फाइंड द नंबर ऑफ टेंजेंट, फाइंड द कॉमन नंबर ऑफ टेंजेंट, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। अब ये नंबर ऑफ टेंजेंट कितने से निकाल लेते हैं? नंबर ऑफ टेंजेंट निकाल, पहले तो C1 C2 निकाल लेंगे, फिर R1 और R2, इनमें देख लेंगे रिलेशन कि ये एक्सटर्नली वो करता है या इंटरनली करता है। अगर एक्सटर्नली करता है, मान लीजिए ये करता है, ये एक्सटर्नली, तो कितनी टेंजेंट आ जाएंगी? एक, दो और एक, तीन। कितनी टेंजेंट आ गई है? तीन तीन टेंजेंट आ गई है। अगर इंटरनली है तो एक ही रहेगी। ये देख लो इससे पहले, फॉर दिस हाउ मेनी टेंजेंट्स, first we try to check that the if interstellar touch to the circle are externally or internally. If they are, their contact, yeah, they are
intersect is externally, then there will be the 3 tangent, otherwise 1 tangent. ठीक, इसे घट से कर लेना, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम? आज के लिए इतना ही है। थैंक्स ऑफ ऑल। लास्ट नेक्स्ट में फिर मिलते हैं, ठीक है।